निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी अल्लादी कृष्णस्वामी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी गोपालचारी अयंगर। उत्तर सी राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी भारतीय डोमिनियट के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। उत्तर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? आपके ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अर्नेस्ट वारकर, डी नेल्सन मंडेला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? आपके ऑप्शन ए संप्रभु, बी समाजवाद, सी लोकतांत्रिक, डी भारती। सही जवाब होगा डी भारती। आपका अगला सवाल है, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन ए 229, बी 225, सी 226, डी 227। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 229। आपका अगला सवाल है, संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? आपके ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 448, बी 447, सी 445, डी 444। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 448। आपका अगला सवाल है, संविधान में किसकी तस्वीर है? आपके ऑप्शन ए श्री राम की, बी हनुमान की, सी महालक्ष्मी की, या फिर डी श्री कृष्ण की। सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्री राम की। आपका अगला सवाल है, संविधान को कहाँ रखा गया है? ऑप्शन ए सेंट्रल कोर्ट में, बी राजभवन में, सी दिल्ली में, डी लेयर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लेयर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन, बी बेगम एजाज रसूल, सी सरोजनी नायडू, डी राजकुमारी अमृत कौर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। आपका अगला सवाल है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, संविधान पूरा कब हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, बी 27 नवंबर 1949 को, सी 26 नवंबर 1946 को, डी 26 नवंबर 1947 को। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। आपका सवाल है, संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? आपके ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन, बी बेगम कदसिया एजाज रसूल, सी सरोजनी नायडू, डी राजकुमारी अमृत कौर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेगम कदसिया एजाज रसूल। आपका अगला सवाल है, संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? आपके ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी अन्य नेता। इस सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? आपके ऑप्शन ए भारत का संविधान, बी पाकिस्तान का संविधान, सी ब्रिटेन का संविधान, डी अमेरिका का संविधान। सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन का संविधान। आपका अगला सवाल है, 370 कब हटाया गया था? आपके ऑप्शन ए 5 अगस्त 2023, बी 5 अगस्त 2019 को, सी 5 अगस्त 2020 को, डी 5 अगस्त 2011 को।
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 अगस्त 2019 को। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? आपके ऑप्शन ए लोक अदालत, बी जिला और अधीनस्थ न्यायालय, सी हाई कोर्ट, डी सुप्रीम कोर्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 8 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 6 वर्ष। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 वर्ष। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 अगस्त 1950 को, सी 26 जनवरी 1949 को, डी 26 जनवरी 1947 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26 अगस्त 1950 को। आपका अगला सवाल है, सबसे नया संविधान किस देश का है? आपके ऑप्शन ए श्रीलंका, बी चीन, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेपाल। आपका अगला सवाल है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला सवाल है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी रक्षा मंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1950, बी 1952, सी 1953, डी 1954। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1952 में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 82वां संशोधन, बी 83वां संशोधन, सी 84वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 86वां संशोधन। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन ने आईपीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया है? आपके ऑप्शन है ए 28वां संशोधन अधिनियम 1972, बी 24वां संशोधन अधिनियम 1971, सी 29वां संशोधन अधिनियम 1972, डी 26वां संशोधन अधिनियम 1971। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 28वां संशोधन अधिनियम 1972। आपका अगला सवाल है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन ए 11, बी 16, सी 18, डी 20। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 18। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? आपके ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर होगा डी उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट, डी संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संसद। आपका अगला सवाल है, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को के प्रति जवाबदेह बनाया गया है? आपके ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, सी या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, या फिर डी इन उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? आपके ऑप्शन है ए राज्य सचिव, बी गवर्नर जनरल वायसराय, सी केंद्रीय विधानमंडल, डी ब्रिटिश सम्राट। सही जवाब होगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल वायसराय। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? आपके ऑप्शन ए दक्षिणायनी वेलायुधन, बी बेगम इजाज रसूल, सी लीला राय, डी नेल्ली सेन गुप्ता। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नेल्ली सेन गुप्ता।
आपका सवाल है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए मिनर्वा मिल्क केस, बी डेरूबरी यूनियन केस, सी केशवानंद भारती केस, डी एसआर बम्बई केस। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस। प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? आपके ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी माउंटबेटन योजना, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी अगस्त प्रस्ताव। सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका सवाल है, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? आपके ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। आपका अगला सवाल है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए पहला। आपका सवाल है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है ए उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है, बी उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, सी उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन डी आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है।